नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल लर्निंग विद कोप में आपका स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में हमारे पीएम श्री मोदी जी ने आबू धाबी के पहले भव्य मंदिर का उद्घाटन किया है। यह अरब देशों में भारत के प्रगाढ़ होती द्विपक्षीय संबंधों की मिसाल है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अरब देशों में बना यह भव्य मंदिर इतना खास क्यों है एवं इस खबर से पाकिस्तान को क्यों लगा है झटका। वहीं भारत एवं यूएई के द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को भी इस वीडियो में हम जानेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन, इस टॉपिक से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूएई के अमीरात में से एक नहीं है? ऑप्शन है ऑप्शन ए मस्कट, ऑप्शन बी दुबई, ऑप्शन सी आबू धाबी एवं ऑप्शन डी शारजाह। दोस्तों, इसका आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। करेक्ट आंसर मिलेगा आपको वीडियो के एंड में। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। दूसरे, प्रधानमंत्री जी का बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर में आरती परफॉर्म करते वक्त की फोटो है। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान मोदी जी ने पत्थर पर वसुधैव कुटुंबकम लिखकर समस्त विश्व में शांति एवं सद्भावना का संचार करके 125 करोड़ भारतवासियों को गौरवान्वित किया है। तो दोस्तों, अभी जो प्रधानमंत्री जी की यूएई की विजिट है उसका एक वीडियो है, वो देख लेते हैं। दोस्तों, हम देख सकते हैं कि इसमें वहाँ के राष्ट्रपति जी ने प्रधानमंत्री जी को बहुत अच्छे से सम्मान से गले लगाया। उसके पश्चात उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इसके बाद में डिजिटल क्रांति को प्रमोट करने के लिए रुपे कार्ड एवं जीवन कार्ड को लॉन्च किया गया। इसके पश्चात जो भारत का डायस्पोरा है वहाँ पे यूएई में, उसको प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया है। तो अभी दोस्तों हम जानते हैं जो मंदिर है उसके बारे में। दोस्तों, ये स्वामीनारायण मंदिर है, उस जो भव्य मंदिर उसका एक फोटो है। इसमें इसकी भव्यता को निहारा जा सकता है। अभी बात करते हैं इसकी टाइमलाइन की। दोस्तों, ये 2015 में इसकी जो ज़मीन है उसका आवंटन किया गया था प्रधानमंत्री जी की यूएई विजिट के पश्चात। एवं इसकी फाउंडेशन स्टोन है उसका लिंक किया गया था 2019 में, और 14 फरवरी को इसका इनॉग्रेशन किया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। बात करते हैं कि इस मंदिर के बारे में। दोस्तों, यह अरेबिक नेशंस का सबसे बड़ा एवं सबसे पहला मंदिर माना जा रहा है, और ये लगभग 27 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो दोस्तों, इसमें 7 शिखर हैं। जो शिखर 7 अमीरात हैं यूएई के, उनको इंडिकेट करते हैं। वहीं 7 हिंदू देवताओं के भी प्रतीक हैं। इसलिए ये सामाजिक सद्भाव का एक अद्वितीय उदाहरण है ये मंदिर। तो दोस्तों, यह जो मंदिर है ये आर्किटेक्चर का बेजोड़ नमूना है, क्योंकि इसमें जो मूर्तियों की जो नक्काशी की गई है वो बहुत ही बेहतरीन है। उसमें रामायण, महाभारत एवं शिव पुराण से लेकर बहुत ही अच्छे दृष्टांत हैं, उन पर मूर्तियां बनाई गई हैं जो हमारी सनातन संस्कृति के लिए बहुत ही अच्छा महत्व रखती हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस तरह के जो मंदिर हैं वो सांस्कृतिक सद्भाव है, अंतर्धार्मिक शांति एवं सहिष्णुता की मिसाल होते हैं। अभी बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो जहाँ पर भारत एवं यूएई जैसे देशों में खुशी की लहर दौड़ रही है मंदिर बनने के पश्चात में, जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, टाइज हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हुए हैं, वहीं हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान इस कदम को लेकर क्यों चिंतित है, आइए इसको जानते हैं। दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 की बात कर रहे हैं तो इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC के मेंबर्स हैं। जैसे कि अरबिक कंट्री की बात करें तो सऊदी अरब, यूएई है, कतर है, उनसे बहुत बड़े रिलेशंस हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के जो नेबर्स कंट्रीज हैं जैसे ईरान है, उनसे भी हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। तो इनके रिलेशंस को पर्सनली बात करें तो सऊदी अरब से इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। यूएई के विषय में बात करी जाए तो यूएई में प्रधानमंत्री जी की 7वीं बार विजिट है, और फिलहाल जैसे मंदिर डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, क्या हमारे जो MOU साइन हुए उनको लेके हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं यूएई के साथ में। कतर के विषय में बात करें हैं तो कतर ने थोड़े दिन पहले भारत के एक्स नेवी ऑफिशियल्स को डेथ पेनल्टी दी थी, लेकिन हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस के चलते हुए हमारी मित्रता को देखते हुए उन्हें भारत को सौंप दिया है। अलावा बात करें ईरान की, तो ईरान और पाकिस्तान के बीच में भी बॉर्डर इश्यू है, तो इस विवाद के चलते हुए उनके बीच में एक दूसरे पर अटैक जैसी संभावनाएं बनी हैं।
एवं हाल ही के कुछ दिनों पहले हमारे देश के विदेश मंत्री जी ने इनके बीच में झड़प चलने स्टार्ट हुई थी, उससे पहले विजिट किया था और उसके पश्चात ईरान की तरफ से पाकिस्तान पर अटैक कर दिया गया। तो पाकिस्तान ने सो कॉल्ड इंडिया पर आरोप लगाया था। बहरहाल हमारे और ईरान के डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत अच्छे हैं। करते हैं कि पाकिस्तान OIC कंट्रीज पे इतना फोकस क्यों करता है, क्यों पाकिस्तान है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC जो फोरम है उस पर जाके इंडिया के खिलाफ राग अलापता है। उसके लिए इनको ज़रूरत होती है कि अरबिक कंट्रीज है, नेबरिक कंट्रीज है, उनके साथ में मिलकर एंटी इंडिया कैंपेन चलाएं। ये जब इन कंट्रीज से हमारे रिलेशन ज़्यादा अच्छे रहते हैं तो पाकिस्तान के लिए कंसर्न का विषय बनता है। दोस्तों पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो पाकिस्तान का उसके बॉर्डर नेशन हैं जैसे ईरान एवं अफगानिस्तान, इनके साथ में बॉर्डर डिस्प्यूट है और इनके साथ में उसकी झड़प चलती रहती हैं। इनके चलते हुए यदि भारत के रिलेशंस ईरान या अफगानिस्तान के साथ बेहतर रहते हैं तो वो पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय बनता है। तो पॉइंट नंबर 3 की बात की जाए तो पाकिस्तान में इंटरनल सिक्योरिटी बहुत अच्छी नहीं है, स्पेशली टेररिज्म के केसेज हो, उनके यहाँ पे रेडिकलाइजेशन हो या पॉलिटिकल रिवॉर्ड्स हो, ऐसी कंडीशंस को देखते हुए उनके यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू बहुत ज़्यादा रहता है। इसके अलावा उनकी जो डिक्लाइनिंग इकोनॉमी है वो उनके लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। पहले क्या होता था कि जो अरबिक कंट्रीज हैं, स्पेशली ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, वो कंट्रीज इनको फाइनेंशियल एड दे दिया करते थे, लेकिन जैसे जैसे इंडिया की उन कंट्रीज से रिलेशंस हैं वो और ज़्यादा प्रगाढ़ होते जा रहे हैं तो इनको लेकर पाकिस्तान का चिंतित होना लाजमी है। दोस्तों अभी हम भारत और UAE के बायलैटरल रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं UAE के बारे में। दोस्तों UAE एक गल्फ कंट्री है जो कि 7 अमीरात से मिलकर बना हुआ है एवं दुबई इसकी राजधानी है। अलावा दोस्तों हाल ही में जो स्वामीनारायण टेम्पल का उद्घाटन किया गया है वो लोकेटेड है आबू धाबी में। सो अभी बात करते हैं UAE भारत के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, वाई UAE मैटर्स फॉर इंडिया। दोस्तों पॉइंट नंबर 1 की बात की जाए तो UAE भारत के प्रमुख कच्चे तेल आपूर्तिकर्ता जो देश हैं उनमें से एक है, इसलिए एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में UAE का इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है। सेकेंड पॉइंट की बात की जाए तो UAE भारत में 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है, इसलिए इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में भी UAE का काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंस है। पॉइंट नंबर 3 की बात की जाए तो 2023 के आंकड़े के हिसाब से देखें हम लोग तो $85 बिलियन से ज़्यादा बायलैटरल ट्रेड है इंडिया और UAE का। तो ये ट्रेड के सेक्टर में भी UAE का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस है। तो पॉइंट नंबर 4 की बात की जाए तो भारत के लगभग 3.5 मिलियन से अधिक भारतीय प्रवासी UAE में निवास करते हैं एवं वो इंडिया में रेमिटेंस भेजते हैं, इसलिए इकोनॉमी में बहुत अच्छा योगदान है UAE का इंडिया के लिए। पॉइंट नंबर 5 की बात की जाए तो UAE OIC के की मेंबर्स हैं, उनमें से एक है, इसलिए पाकिस्तान का पीक एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है उसको कर्टेल करने के लिए UAE का काफ़ी इम्पोर्टेंट। दोस्तों अभी बात करते हैं भारत एवं UAE संबंधों के वे फॉरवर्ड की। तो जिस तरीके से भारत के लिए UAE का इम्पोर्टेंस है उसी तरीके से लिए UAE के लिए इंडिया भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है एवं जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं स्पेशली ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनकी जो इकोनॉमी है वो बेस्ड है क्रूड ऑयल पर एवं इन प्रेजेंट सिनेरियो द वर्ल्ड इज गोइंग टू स्विच ऑन द ग्रीन एनर्जी, इसलिए वो क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी को कम करते हैं। इस सिनेरियो की बात की जाए तो जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वो चाहते हैं कि अपनी इकोनॉमी है उसको डाइवर्सिफाई करें, सिर्फ ऑयल पर ही डिपेंडेंट नहीं रहें, इसलिए UAE के लिए इंडिया बहुत मैटर रखता है। अलावा UAE और इंडिया डिफेंस है, रिजर्वेशंस है, कम्युनिकेशंस है, टेलीकॉम है, बायलैटरल ट्रेड है, इन विषय में एक दूसरे को बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर सकते हैं। बिफोर द एंड ऑफ द डिस्कशन इस टॉपिक से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा UAE के अमीरात में से एक नहीं है? ऑप्शन ए मस्कट, ऑप्शन बी दुबई, ऑप्शन सी अबू धाबी, ऑप्शन डी शारजाह। ऑप्शन डी से देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी की बात करें तो शारजाह UAE का एक अमीरात है, इसलिए ऑप्शन डी गलत है। ऑप्शन सी की बात करें तो अबू धाबी
दोस्तों अबू धाबी भी यूएई का एक अमीरात है और अबू धाबी में ही हाल ही में स्वामीनारायण टेम्पल का उद्घाटन किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो दुबई भी वहाँ का एक अमीरात है, वहाँ की एक कैपिटल है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। अब ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो मस्कट। दोस्तों मस्कट यूएई में लोकेटेड नहीं है, मस्कट ओमान की राजधानी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सो दिस इज द एंड ऑफ द डिस्कशन। इस टॉपिक से रिलेटेड यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जिद, जोश, जुनून, हम जीतेंगे।